दोस्तों, ये इंडिया में आखिर हो क्या रहा है? ये कैसी विरोध की लहर चल पड़ी है जो थमने का नाम नहीं ले रही। और अब तो सीधा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध कर डाला, नेता को घेर लिया। और नेता भी कौन? मनोज तिवारी। जी हाँ, मनोज तिवारी को बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा घेरा गया, मुर्दाबाद के ऐसे नारे लगाए गए कि देखते बन रहा था। जिस तरह भीड़ के बीच मनोज तिवारी फंसे हुए थे, इतना ज्यादा विरोध मुंह पर ही देखने को मिल गया। तो दोस्तों, अब चर्चा बहुत तेज हो गई है। बिल्कुल बिहार के अंदर सियासी पारा गरमाया हुआ है, साथ ही साथ एनडीए के अंदर भी खूब हलचल है, क्योंकि जिस तरह से उसके नेताओं का विरोध हो रहा है, उन्हें हर जगह से भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, तो कोई ये छोटी बात तो नहीं है। और ये संकेत देती है कि क्या बिहार के अंदर भाजपा की हालत इतनी ज्यादा खराब है। और बिहार छोड़िए, अन्य राज्यों में भी कुछ यही हाल है भाजपा का। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, ऐसा क्या हुआ कि मनोज तिवारी को ये सब कुछ झेलना पड़ गया, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। इस वक्त का बड़ा सवाल कि कैसे भाजपाइयों ने मनोज तिवारी को भगा दिया। मनोज तिवारी के रहते भाजपाई कैसे जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। अमित शाह ने मीटिंग में क्यों कह दिया कि बीजेपी तैयारियां ठीक से नहीं कर रही। क्या वाकई में दोस्तों बिहार में बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति है कि बड़े नेताओं को खुद भाजपाई ही उनकी आंखों के आगे आईना दिखा रहे हैं। और उसके बाद पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह मीटिंग में कह रहे हैं कि तैयारी ठीक तरह नहीं चल रही। दोस्तों, गोदी मीडिया के अंदर आपको इस तरह की खबर बहुत कम देखने को मिलेगी। अब चाहे बिहार में गोदी मीडिया जो भी माहौल बना ले, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं, और नाराजगी भी बरकरार है। इन दोनों की ही सरकार भयानक एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। दोस्तों, हर पार्टी चाहती है कि उसका जो उम्मीदवार है वो जीते, उसका जो बड़ा उम्मीदवार है वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे। भले ही सामने से इस बात को क्लियर नहीं किया गया, मगर इसके संकेत हजार बार दिए जा चुके हैं। और इसी कड़ी में भाजपा भी यही चाहती है कि अब उसकी सरकार को इतना वक्त हो चुका है तो बिहार में मुख्यमंत्री भी उन्हीं का बने। और कैसे नीतीश कुमार को बार बार दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जाता है, ये हम सभी ने देखा। ये तो कुछ कुछ तिगड़मबाजी होती रहती है कि वो रुक जाते हैं, मगर अब जो चुनाव होगा तो उसमें तो ऐसा लगता है भाजपा का पक्का इरादा है कि नीतीश कुमार को तो जगह मिलने वाली नहीं, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा अगर चुनाव जीतते हैं तो भाजपा का ख्वाब पूरा होगा कि नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है, जो रियलिटी दिख रही है, वो यही है कि भाजपा ये सारा सीन किसी भी हाल में उसको अच्छा तो लग नहीं रहा। अब तक हमने कितने नेताओं का विरोध होता हुआ देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो बिहार के हों या बंगाल के हों। लेकिन अब तो भाजपा के फायर ब्रांड नेता, सेलिब्रिटी नेता मनोज तिवारी, जो कि सांसद है, कोई विधायक भी नहीं है, उनका इतना बड़ा विरोध हुआ है। दोस्तों, लगातार बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है। वो आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए चंद शब्द कहें, जनता में मैसेज पहुंचाएं। और इसी तरह मनोज तिवारी भी मुजफ्फरपुर पहुंचे। लेकिन उससे पहले जबरदस्त तरीके से कैसे उन्हें हंगामा झेलना पड़ा, ये तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आगे आपको ये भी बताऊंगी कि इस हंगामे के बाद अमित शाह ने बीजेपी की बैठक में कैसे साफ तौर पर यह कह दिया कि स्थितियां ठीक नहीं है। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। अजय निषाद जी, देखा आपने दोस्तों, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं मनोज तिवारी का, वो खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं। दोस्तों, तो ऐसे में ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, उनकी तैयारी भी उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि अपने ही लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। इसके साथ साथ सहयोगी दलों के जो नेता हैं, उनका भी यही हाल है, वो भी एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो बताइए, भाजपा के नेताओं के आगे ऑलरेडी विपक्षी नेताओं का कंपटीशन है, मगर हालात इनके अंदर इतने खराब हैं कि अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी इनको compete करना है। तो मनोज तिवारी की बात की जाए तो वो भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं, नो डाउट, काफी पॉपुलर भी हैं वो। यूपी बिहार में जब भी चुनाव होता है तो भाजपा मनोज तिवारी, रवि कृष्ण निरहुआ जैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, नेता हैं, सबको चुनावी मैदान में उतार देती है कि आप जाइए, भाजपा का प्रचार करिए, जनता से बात करिए, अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करिए, माहौल बनाइए।
और इसी तरह मनोज तिवारी भी मुजफ्फरपुर पहुंचे दोस्तों। मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में यहाँ पर मनोज तिवारी मौजूद थे अपने कार्यक्रम में। बीजेपी के लोगों के ही प्रचार के लिए यहाँ पर मनोज तिवारी आए थे, लेकिन इस बीच भाजपाइयों ने ही जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। हुआ ये कि औरैया विधानसभा सीट से टिकट कट गया रामसूत राय का, और रामसूत राय का टिकट कटा तो समर्थक नाराज होने ही थे। समर्थक पहुंच गए यहाँ पर हंगामा करने के लिए। हंगामे की स्थिति भी ऐसी हो गई कि वहां पर नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान की जो तस्वीरें थी, उनकी तस्वीरों को हाथ में लेकर उन पे क्रॉस का निशान बनाकर उनका जबरदस्त तरीके से भाजपाइयों ने विरोध कर दिया। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, भाजपाई ही भाजपा के कार्यक्रम में विरोध पैदा करने के लिए पहुंच गए। आपको ये बता दूं कि बीजेपी ने यहाँ पर पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया है, और यहाँ पर इस फैसले से जो समर्थक थे वो नाराज हो गए। ना केवल नाराजगी बल्कि जबरदस्त प्रदर्शन, नारेबाजी हुई। मंच तो छोटा था, मनोज तिवारी सामने बैठे हुए थे, और जैसे ही वो उम्मीदवार का नाम अनाउंस करते हैं वैसे ही पूरा हंगामा चालू हो जाता है। आपने वीडियो में पहले देखा ही होगा। इसके अलावा लोगों ने आगे चलकर उनको घेर भी लिया, और ऐसे में मनोज तिवारी को यह कहना पड़ता है कि आप लोग इस तरह से सभा को खराब मत करिए, वरना फिर दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। यह सब कुछ कहकर मनोज तिवारी ने वहां मौजूद जनता को शांत कराया और फिर गाना भी गाया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि मंच पर जिनको टिकट मिला वो भी बैठे थे, जिनको नहीं मिला वो भी बैठे थे, और कार्यकर्ताओं ने सभी के लिए नारेबाजी कर डाली। भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी कर डाली। तो दोस्तों, आपने ये पूरी स्थिति देख ली। अब मैं आपको सच्चाई ये बता दूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर हंगामा मचा हुआ है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि भाजपा स्थानीय नेताओं को टिकट नहीं दे रही, बल्कि उनकी जगह कोई नए बंदे को दे रही है। तो जाहिर है ऐसे में गुस्सा तो फूटेगा। अब अमित शाह ने सबके बाद क्या कहा है वो भी आप जान लीजिए। खबर देखिए क्या लिखा है। चुनाव की तैयारी से खुश नहीं अमित शाह, देर रात तक चली बैठक में एक एक सीट के लिए जानकारी। तो देख सकते हैं आप, हेडलाइन से ही समझ आ रहा है दोस्तों कि जो कुछ भी तैयारी चल रही है बिहार चुनाव को लेकर, उससे अमित शाह खुश नहीं है बिल्कुल भी, और डिटेल में सारी जानकारी ले रहे हैं, वो भी एक एक सीट की पूरी कमांड दे रहे हैं पूरा कि कैसे क्या करना है। स्थानीय नेताओं से लेकर के बूथ कार्यकर्ताओं के स्तर तक सब कुछ बारीकी से संभालने के लिए कह रहे हैं। तो इससे ये समझ आता है कि अंदर ही अंदर वाकई चीजें गड़बड़ चल रही है, जिसके चलते इतना ज्यादा सक्रिय अंदाज में अमित शाह आ गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये जिस तरह से लगातार विरोध झेल रहे भाजपाई नेता, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।